स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम लेकर चलेंगे प्रश्नावली 5.3 की ओर, जिसमें आपको हम कुछ सवालें आपको बता दिए थे। और हाँ, जितने लोग नए हो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर लो। और जिन्होंने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा वो जाकर पहले का वीडियो देख कर आएँ, तब इस वीडियो को देखें। और नहीं मिल रही है आपको वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 गणित बाई रवि सर, तो उसमें आप जाइए, सबसे लास्ट में वीडियो पड़ी होगी। जितनी भी नई वीडियो है सारी, जितनी पुरानी वीडियो है सारी, तो आप लोग को जो पसंद में आए वो देख लो। लेकिन हाँ, प्रश्नावली 5.3 की शुरू करने से पहले अगर आप इसके पहले के सवाल अर्थात 5.1 5.2 नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको कम समझ में आएगा। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, बता है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, इसमें दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, an बराबर 50। और उसके बाद दिया है n और n का मान बताना है, n का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि an बराबर 50 दिया है, तो an बराबर फार्मूला हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो an का मान दिया हुआ है कितना 50, a का मान कितना दिया है 5, प्लस n का नहीं मान पता और d का मान कितना है 3। तो 50 और इधर पक्षांतर होगा तो ये क्या होगा -5 n-1 गुणे 3। तो हम आपको हर एक वीडियो में ही बताते हैं कि इसका आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। आप इसमें जब घटाओगे तो क्या होगा 45, जब इस 3 को यहाँ पर नीचे लाओगे तो यहाँ आ जाएगा बराबर n-1, n-1 और 45 में 3 से भाग करोगे कितना आएगा 15। तो n बराबर 15 और -1 उधर जाएगा +1, n बराबर कितना आ गया 16। एक तो मान हमारा पता चल गया n का, और क्या निकालना है हमें n। तो n बराबर फार्मूला हो जाता है, कल बताए थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर n का मान कितना आया है, ये 16 है, ठीक है। 16/2, 2 गुणे a का मान 5 प्लस n का मान 16 -1 और d का मान 3। अब यहाँ पर करोगे भाग करो कितना आएगा 8, 5 दूना 10, 16 में से 1 गया 15, 15 3 45। अर्थात अच्छा ये बताइए, आप जब यहाँ निकालते हो तो चलिए ठीक है ऐसे ही करो, 45 10 कितना हुआ 55। जब 55 का 8 में गुणा करेंगे 8 45 0 हासिल लाइन 4, 8 45 4 44। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। समझ में आया। और बहुत ही आसान है, आपको समझना है कैसे क्या करना है, आपको आते चली जाएगी सवाल। उतारो इसे। तीसरी की दूसरी सवाल, उसमें दिया है कि a बराबर 7, a 13 बराबर 35, a बराबर कितना है 7 है और a 13 बराबर 35 है, और d निकालना है यस 13 निकालना। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब यहाँ पर हमें a 13 पता है, अर्थात यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, यहाँ पर an होता है और यहाँ पर यस n होता है। तो n का मान कितना आ गया 13 है। देखिए यहाँ पर a 13 है यहाँ पर यस 13 है, तो यहाँ पर an होता था n पर, यहाँ पर an और n का मान कितना दिया है 13। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे a 13 बराबर a प्लस 12d कर सकते हैं कि नहीं। जो 3 दिन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम फिर से बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले सभी लोग पहले जाके वीडियो देख लीजिएगा। a 13 बराबर a प्लस 12d होता है। तो a 13 का मान कितना है 35 बराबर a का मान 7 प्लस 12 गुणे d का मान नहीं पता, ठीक। इस 7 को इधर लाएंगे तो 35 - 7 बराबर 12d, घटाएंगे तो कितना होगा 15 में 7 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, यही होगा बराबर 12d। तो d बराबर हो जाएगा 28/12, 3 से कटेगा 4 से काट दो, 4 सते 28 और 4 यहीं 12, यानी d का मान कितना आया। अब हम यस n निकालेंगे, यस n बराबर n बटा, हम ये बताएं जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा। n का मान दिया है 13 और प्लस 2 a का मान
7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 d का मान 7/3। अब यहाँ पर करेंगे 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से क्या 12, 12 गुणे 7/3। अब यहाँ से काट देंगे 3 का नम 3 3 चौके 12, 13/2 और 14 और 4 सते 28, 28 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, 42 गुणे 13/2। देखिए 8 4 12 2 हासिल आने 1 3 2 1 3 1 4, 2 से काटेंगे 21 बार जाएगा, 21 गुणे 13, 13 का नम 13 3 हासिल आए 1 13 दूनी 26 1 27, यानी यस 13 का मान कितना आ गया। यहाँ पर यस यन नहीं निकालना था, यस 13, अर्थात यस 13 का मान कितना आया, यस 13 बराबर 273। कुछ समझ में आया, उतारिए। चलिए सवाल नंबर 4 से देखेंगे। सवाल बोलिए क्या दिया है, थर्ड देखेंगे ना, पहले थर्ड करेंगे, थर्ड नहीं किया, थर्ड देखिए। दिया है A12 बराबर 37, A12 बराबर 37, D बराबर 3, A और यस 12, ये दोनों निकालना है। तो A12 दिया है तो यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो यन का मान भी कितना हो जाएगा 12। तो यस यन पहले निकालेंगे, A12 बराबर A प्लस 11D। तो अब एक 12 के जगह मान क्या रखेंगे 37 बराबर A का मान नहीं पता प्लस 11 गुणे D का मान 3, तो एक गिरत यहीं 37 बराबर A प्लस 33 होता है, तो 33 इधर पक्षांतर करेंगे, 37 माइनस 33, A बराबर घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर यस एन निकालेंगे, यस एन बराबर n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो यस एन का मान यानी यस 12 का मान n के जगह 12 पूरक बटा 2, 2 गुणे A का मान 4 प्लस n का मान 12 माइनस 1 D का मान कितना निकला है 3 दिया है सवाल में। भाग करेंगे 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 12 में से 1 गया 11, 11 का 3 में गुणा करेंगे 33, 6। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 3 11 की 1 हासिल आए 1 1 3 1 4, अब इसका गुणा कर देंगे 6 का नम 6 और 6 चौके 24, यानी यस 12 कितना आ रहा है, समझ में आया। यही हमारा क्या आंसर। इसमें आपको किसी भी कोई भी दिक्कत है, अगर ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो तो आप सवाल नंबर और कमेंट करके बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट आपको बता देंगे। ये सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर दिया A 3 बराबर 15, यस 10 बराबर 125, D और A 10 का मान। यहाँ पर हमें n का मान प्राप्त हो जा रहा है 10, लेकिन हमें यहाँ पर न तो A का मान प्राप्त हो पा रहा है न तो D का। तो पहले हम A का मान निकालेंगे या D का, या फिर दोनों एक साथ निकालेंगे। जब भी दोनों का मान पूछता है हमेशा समीकरण बनता है, जब भी दोनों का मान। तो एक तो हम कर लेंगे A 3 बराबर A प्लस 2D कर सकते हैं कि नहीं। A 3 का मान कितना दिया है 15, यानी A प्लस 2D बराबर 15, ये समीकरण कितना हो गया 1। अब यहाँ पर दिया है यस 10 बराबर, यानी तो हम कर सकते हैं यस 10 बराबर n/2, और n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह पे 10 डायरेक्ट कर दें क्या, चलो सवाल पहले सूत्र लिख देते हैं। यस n बराबर n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दिया 125 बराबर इसका मान दिया है 10 और पूरक बटा 2, और 2A प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 गुणे डी का मान नहीं पता। तो 125 यहाँ पर देखिए भाग करेंगे, 2 का नाम 2 2 पंचे 10, 5 को इधर लाएंगे, इधर देखिए 5 को इधर लाएंगे तो ये भाग में जाएगा। तो 125/5 बराबर 125/5 बराबर 2A प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 का डिम गुणा करेंगे 9D। तो 2A प्लस 9D बराबर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 या 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 15 और 2A प्लस 9D बराबर 25। इधर समझिए, आप दो में से एक का मान बराबर कर लीजिए। तो ऐसा करिए, A वाला वैल्यू बराबर कर लीजिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाने के लिए किसका गुणा करेंगे 2 का,
समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4 और 15 दूनी 30। यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए 2a प्लस 9d बराबर 25। अब देखो यहाँ चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, 2a कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस चिन्ह बड़ा है, माइनस चिन्ह बड़ा है तो 9 में से 4 गया, 5d वो भी माइनस में, और यहाँ प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस 5 नहीं प्लस 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह बड़ा है। तो d बराबर 5 बटा माइनस 5, 5 5 कट गया, जो d का मान निकला वो कितना आया, 0 नहीं -1। किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग करोगे तो 1 आएगा। और हमें आ गया कितना, d का मान -1। हमें पूछना क्या है, a10। हमें a10 पूछा गया है, तो a10 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, लेकिन d अभी a का भी मान नहीं पता है, a का मान रखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले भी हम इसे नहीं लगाएंगे, पहले हम a का मान निकालेंगे। ए सही बैठो, इसका मान रखोगे समीकरण 1 में तो a प्लस 2d बराबर कितना है 15, a प्लस 2 गुणे d का मान कितना -1 बराबर 15, a प्लस माइनस -2 बराबर 15, a बराबर 15, ये -2 उधर जाएगा +2, यानी a का मान कितना आ गया 17। हमसे पूछा क्या है a10 बराबर a प्लस 9d इतना होगा, a10 बराबर a का मान 17 प्लस 9 गुणे d का मान -1, a10 बराबर देखो 17 और 9 का 9 -9, यानी कितना आ जाएगा 8। समझ में आया, क्योंकि 17 में से 9 गया 8, और यही आपका आंसर आएगा। कौन सा प्लस में, तो ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा ना, तो 9 का 9 यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस प्लस गुणा हो रहा है तो माइनस होगा, तो 9 का 9 17 में से 9 घटेगा तो 8 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी थी, 5वीं बताना है ना। 5वीं सवाल में ये है कि d बराबर 5, ये भी थोड़ा अच्छी सवाल। अब लास्ट में जितना आप इधर लास्ट जाओगे उतनी अच्छी सवालें मिलेंगी। d बराबर 5, यस n बराबर 75, और क्या दिया है बोलते रहो थोड़ा, मतलब सवाल बोलो। a और a9 का मान, ये दोनों का मान हमें निकालना, देखिए ध्यान से। अब भाई इसमें 10 n बराबर क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस n का मान 75 दिया, यस 9 का मान 75 दिया, तो 9 का मान n का मान कितना आ गया 9, क्योंकि यहाँ भी यस 9 होगा, यहाँ तो n का मान 9 आ गया। इतना समझ में आया। अब इसके आगे समझिए क्या होगा। यस 9 का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना 75, और n का मान 9 बटा 2 2a प्लस n का मान 9 -1 गुणे डी, तो 75 बराबर 9 बटा 2, डी का मान दिया है 5 रख दो। उसके बाद 2a प्लस 9 में से 1 गया, 8 बचे 8 45। अब यहाँ पर ये इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, 75 गुणे 2 बटा 9 बराबर 2a प्लस 40। यहाँ पर समझिए 75 दूना 150 और पूरे 1 बटा 9, तो ये कट भी जाएगा 3 से, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 दूनी 50 बटा 3, 2a प्लस 40। अब यहाँ पर हम इतना कर सकते हैं लवकुश भाई, 2a और 40 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, 50 बटा 3 माइनस 40 इतना होगा। तो 2a इधर देखो, 2a बराबर 40 3 है 120, 50 माइनस 120 और पूरे 1 बटा 3, और 2 भी ले जाएंगे तो उधर नीचे चला जाएगा, तो 2a बराबर घटाएंगे तो -70, 7 5 12 होता है, -70 बटा 3, a बराबर -70 और पूरे 1 बटा 3, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा। अब कट भी सर रहा है 2 से, a बराबर 2 से काटेंगे 35 बार जाएगा, -35 बटा 3, ये हमारा a का मान आया। अब उसके बाद हमारा a का मान आ गया, चलो ठीक है, a9 का भी मान निकालना है। a9 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं बताओ लोग कुछ, a9 बराबर a प्लस 8d। अब a यहाँ पर रख दो, a9 का मान निकालना है, a का मान कितना आ गया -35 बटा 3 प्लस 8 गुणे d का मान 5,
तो यहाँ पर निकालेंगे तो -35/3 और 8×5 = 40। यहाँ पर गुणा करेंगे तो -35/35 और 4 यहीं 12 120 और पूरे 1/3। अब 120 में 35 घटाओ, 35 घटाएंगे 5, 11 + 3 गया 8, 85 आएगा। कितना आएगा? 85, 85/3। और ये हमारा क्या है? आंसर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A9 = 85/3। एक बार आंसर चेक कर लीजिए आप लोग, 85/3 यही हमारा क्या है? आंसर। समझ में आया? ऐसे लगाना है। और आप लोग के मन में आ रहा होगा सर आप कैसे जान जाते हो कैसे कब क्या लगाना है? जैसे अभी हमें यहाँ पता ही नहीं चल रहा, क्या आप ये भी सोच रहे होंगे इसके हम बता रहे हैं देखो कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसके आगे लगाएंगे क्या, a+2d लगाएं कि an+ या an वाला फार्मूला लगाएं कि sn वाला फार्मूला लगाएं। फिर से समझो, हम अभी थोड़ी देर पहले ये बताए थे कि अगर a पूछ लेगा d पूछ लेगा तो हमेशा क्या बनेगा? समीकरण। समीकरण मतलब दो समीकरण मिलेगा, मतलब तुलना करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि, व्रज गुणन, जो जिससे भी आप लगाओ। इतना समझ में आया? लेकिन यहाँ पे हमें यस एन पता था, ए का मान पता था, ए का मान नहीं पता था, डी का मान पता था। तो यहाँ से यहाँ पर सभी चीज़ों का मान पता है लेकिन एक चीज़ों का मान नहीं पता। जब एक चीज़ों का मान नहीं पता होता तो हम इस तरीके से एक चीज़ों की मान निकाल जिसका भी मान पूछा होगा, चाहे यहाँ पर अभी डी का पूछ लेता, चाहे यहाँ पर अभी ए का पूछ लेता। यहाँ पर डी का मान पता था, एन का भी मान पता था, लेकिन ए का मान नहीं पता था, बाकी इसका भी मान पता था, इसका भी मान पता था। तो हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे? तो ए का ही निकाले हैं। जब ए का मान निकल गया तो जब ए का मान निकल गया तो हम ये भी देख लेंगे कि इसमें फार्मूला कौन लग रहा है। तो a+8d, ए का मान पता ही चल गया, डी का मान पता ही है, A9 का मान पता चला है ना? कितना आसान। लेकिन आप जब यहाँ नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ कब क्या लगेगा, आपके मन में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर समीकरण क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पर डी का मान दिया था। समझ में आया? आप समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हो। मान लो इसका मान मत रखते, नहीं रखते समीकरण बनता, यहाँ भी समीकरण बनता, फिर आप काटते तो ज़्यादा आपका लंबा प्रोसेस जाता, इसलिए इसे बताएं। उतारो। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया है कि a = 2, d = 8 और क्या दिया है? यस n = 90। अब यहाँ पर समझिए, और आपको निकालना क्या है? n और an। इधर देखा कबलेन कैसे एमन कब का लागी। अब यहाँ पर n का भी मान नहीं पता लेकिन a और d का मान पता, यस n वाला फार्मूला पहले लगाएंगे। तो यस n = n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ समझो यस n का मान कितना दिया है? 90। n का मान नहीं पता तो 2 × a का मान 2 + n - 1 और मल्टीप्लाई d का मान 8। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता तो यहाँ पर आप समीकरण 2 भी नहीं बना सकते क्योंकि हमें और भी मतलब यहाँ पर पता ही नहीं an का मान। an का मान निकालोगे तो यहाँ an नहीं है तो कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे, ये पलट जाएगा। या फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। पहले एक स्टेप और हल कर लो। 90 = n/2, 2 दूनी 4 + 8 का अंदर गुणा करेंगे तो 8n -8 करना 8। तो अब यहाँ पर फिर से हल करिए, इसको 2 के यहाँ पर लाइए, 180 हो जाएगा। n यहाँ पर करेंगे 4, 8 में से 4 गया -4, 8n - 4 इतना है। ये बताइए इसमें कुछ कॉमन भी तो आप ले सकते हो, हम सवाल आपकी आसान कर रहे हैं। n और उसके बाद यहाँ पर कॉमन कितना ले लो? 4, 4 दूनी 8 और 4 करना 4, तो 4 से काटेंगे इधर तो कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो इधर बचा 45 और इधर हो गया n का अंदर गुणा करेंगे 2n² - n। तो अब यहाँ पर बन रहा है गुणनखंड, तो गुणनखंड बनाने के लिए इसको उधर ले जाएंगे, 2n² - n - 45 = 0। गुणा करिए, 90 आए घटाने पे 1, 10 9 आई और 10 में 1 घटा देंगे तो 2n² - 10 - 9 n - 45 बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर 2n² - 10n + 9n - 45 बराबर 0। अब इसके आगे यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? 2n। जब 2n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n - 5। यहाँ पर कितना कॉमन है? +9 कॉमन है,
हाँ 9 कॉमन ले लीजिए, तो n बचा 9 बचे 45 बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है, एक बार लिख लो, और ये बच रहा है 2n + 9 एक बार। अब यहाँ पर देखो n - 5 बराबर एक बार हम 0 रखेंगे, n - 5 बराबर 0, एक बार 2n + 9 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया 5, और यहाँ पर आया 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2। तो हमें ये वाला मान नहीं लेना क्योंकि ये आग्राह्य मान है। कौन सा है? आग्राह्य। तो हमें लेना क्या है? n बराबर 5। जब n बराबर 5 लेना है तो अब इसके बाद n का मान कितना आ गया? 5 आ गया, और an बराबर होता है a प्लस, रेड मार्कर से लिख दे रहे हैं, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ए और 9 n का मान 5 आया है, और a का मान कितना दिया है 2, और प्लस n का मान कितना आया 5, माइनस 1 डी का मान कितना है 8। तो यहाँ पर देखो 2 + 5 में से 1 गया 4, और 8 × 4 = 32, तो A5 का मान 32 × 2 = 34, और यही आपका आंसर रहा। एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, ये दोनों आपका क्या है आंसर। समझ में आया? बताइए। सवाल को देखिए, यहाँ पर लगाने के लिए हम ये जानते हैं यस n/2 a + l, l जो होता है हमारा अंतिम पद होता है। इसका एस एन का मान कितना दिया है 210, n/2 a का मान 8 + l का मान 62। ठीक, ये जो हमारा होता है यही हमारा क्या कहलाता है यल। अब इसके बाद 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 420 बराबर n गुणे 62 और 8 कितना होगा 70, तो n बराबर 420/70, 0 0 कैंसिल, सक्षम n का मान 6 आ गया। d का मान पूछा है, तो d का मान निकालने के लिए हम ये भी जानते हैं an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया है 62, a का मान कितना दिया है 8, n का मान कितना निकला 6, -1 गुणे d का मान निकालना है। तो 62 में इधर घटा देंगे, -8 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5d, घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 54 बराबर 5d। तो d बराबर 54/5, यही हमारा क्या है आंसर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा an होता है यही हमारा क्या कहलाता है यल। जैसे यहाँ पर होता है n वां पद, और यल मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद या फिर यल का भी मान an के मान के बराबर रखा जा सकता है। ठीक, बताइए आ रहा है। देखो ये तो यहाँ पर देखेंगे an बराबर 4, d बराबर 2, n बराबर -14, n और a का मान निकालना है। तो n और a का मान निकालना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो मन मौत होगी कि एस एन का मान अभी जो आप बताए a + l क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर n का मान है ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर a + l का मान नहीं रख सकते। जैसे आप रखोगे a + l का मान, और इधर हो गया n/2, इसका मान दिया है नहीं दिया है ना, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी कोष्टक का दोनों का मान, an का मान कितना है 4, a का मान नहीं पता, n का मान नहीं पता, और d का मान 2, तो 4 a + 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n - 1, 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो a + 2n बराबर 4 + 1, 4 + 1, ये कितना हो जाएगा a + 2n बराबर 5, समीकरण 1। हाँ बोलो। अरे भाई किए तो हैं, 2 का n में गुणा होंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 करना 2, बहुत सही, 4 तो कितना हो जाएगा 6, ये समीकरण 1 बना। अब यहाँ पर हम a को इधर पक्षांतर करेंगे, 2n को उधर जाएगा, -2n हो जाएगा, यस n बराबर n/2 और 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ यस n का मान कितना दिया है -14 बराबर n/2, 2a + n - 1 और डी का मान 2। अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 n, और कोष्टक में हो जाएगा 2a + इसका 2 में गुणा करेंगे 2n और -2 करना 2। अब यहाँ पर है -28 n और 2a, जहाँ a है वहाँ हम कितना रख देंगे, जहाँ a है a का मान यहाँ से रखने पर 6 - 2n, ध्यान समझिए, a का मान समीकरण 1 से रखने पर, और प्लस 2n - 2। अब यहाँ पर -28 है, n है, 2 का अंदर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4n + 2n - 2। अब सब a हट गया ना, अब गुणनखंड हो जाएगा, 28 बराबर n, यहाँ पर है 12, यहाँ पर 2 गया, पहले n वाला हल करिए,
तो -2n, क्योंकि 4n में 2n गया 2n और माइनस चिन्ह बड़ा है, और यहाँ पर है 12, 12 में से 2 गया 10 प्लस में। अब n का अंदर गुणा करिए, -28 बराबर 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, फिर n का 10 में होगा, सब का चिन्ह बदल दो, नहीं इसको ऐसे रहने दो, -2n स्क्वायर प्लस 10n, और ये उधर जाएगा तो प्लस 28 बराबर 0। -2n कामन ले लो, -2 कामन लो, जब -2 कामन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 और प्लस माइनस -14 बराबर 0। इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा 0, तो बचेगा क्या हमारा n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 14 है, घटाए पे 5, 7 दूनी 14, n स्क्वायर -7 -2 और n -14 बराबर 0। इतना उतारिए, फिर उसके आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पर आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद n -7 और n + 2 बराबर 0 आया है। दोनों को जब 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 1 आ जाएगा 7, 1 आ जाएगा n बराबर -2। तो हमें ये वाला मान नहीं लेना, क्योंकि ये माइनस में प्लस वाला लेना है। और n का मान पूछा था, n का मान आ गया, a का मान पूछा है, तो n का मान समीकरण 1 में रख दो, n का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 पता था a बराबर क्या था, समीकरण 1 a बराबर n, तो a बराबर 6 - 2 गुणे n का मान कितना निकला 7, तो a बराबर आ जाएगा 6 - 7 दूनी 14। तो अब यहाँ पर निकालेंगे तो a बराबर -8, यही हमारा क्या है आंसर। एक ये आंसर है, एक ये, यही दोनों पूछा था। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास समझ में आ रही होगी, और क्लास समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट, आपका एक छोटा सा कमेंट हमारा मोटिवेशन बन जाता है, तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। जितनी भी सवालें बची हैं जल्द ही जल्द पूरी करवा दी जाएंगी। धन्यवाद।